ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न डाले जाएंगे। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले आप तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ बतौर खास अतहर भाई और उनकी पूरी टीम को, और साथ ही इस पूरे गांव वालों को जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, जिन्होंने ये महफिल सजाई है, ताकि आज इस महफिल से, इस मजलिस से हम अपने हक की बात कर सकें, हम अपने अंदर के डर और खौफ को निकालने की बात कर सकें, अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को और अपनी आने वाली नस्लों को भी जागरूक कर सकें। मैं सबसे पहले आप तमाम साथियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो हमारे भाई इस तरफ हैं, ये आप लोग सब सामने आ जाइए। आप लोग भी इधर जो लोग हैं, आप लोग इधर आ जाइए सामने, ताकि आप सारे लोग हमारे साथ शरीक महसूस करें। इधर उधर खड़े रहेंगे तो बात से और महफिल से कटे रहेंगे। आप लोगों से दरखास्त है, प्लीज इधर आ जाइए। चचा जान आप भी आ जाइए, इस तरफ आ जाए। आप तमाम लोग उधर ना जाए। जो लोग बैठे हुए हैं, सब लोग, सबकी शमूलियत चाहता हूं। मेरे भाइयों, हम वो कौम हैं जो हर नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं। यानी ये कि हमें उसके बगैर, अल्लाह के अलावा हमें न किसी की जरूरत है और न अल्लाह के अलावा हमें किसी का खौफ। ये चीज हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में हम अपने आप को ये पैगाम देते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज के दौर में कुछ बातिल ताकतें हैं, कुछ साजिश करने वाले लोग हैं, जो मुसलमानों के दिलों में मुसलसल खौफ और डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी इन कोशिशों में बहुत हद तक कामयाब भी हैं। वजह यह है कि आज हम लोगों ने जिन्हें अपना लीडर बनाया, जिन्हें अपना बड़ा बनाया, जिन्हें अपने आगे चलाया, जिन्हें रहबर बनाया, आज उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है और हमारी कौम आज यतीमी के हालत में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। आप देखिए, शुरू से लेकर के अब तक, बल्कि और पहले चलिए, आइए चलते हैं आजादी से पहले के हिंदुस्तान में, और उस हिंदुस्तान की एक तस्वीर देखते हैं कि एक हिंदुस्तान था जहां राज करते थे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने का काम किया था। यहाँ राज करते थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान को सबसे पहले मिसाइल देने का काम किया था, जिन्होंने नौजवानों को बहादुरी सिखाई थी। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों का दौर आया और अंग्रेजों से लड़ाई का वक्त आया, उस वक्त भी मुसलमान ही सबसे पहले, सबसे आगे थे। देश की आजादी की लड़ाई में गवाही देता है इंडिया गेट दिल्ली का इस बात की कि देश को आजाद कराने वालों में जो आगे थे वो मुसलमान थे। जो बजरंग दल और आरएसएस के लोग आज अपने आप को मुल्क का ठेकेदार बता रहे हैं और हमें बाहर का किराएदार बता रहे हैं, ये अंग्रेजों के कल्ले चाटने वाले थे, ये उनकी गुलामी करने वाले थे, ये उनके लिए मुखबरी करने वाले थे। लेकिन हालात ये बने, आजादी के बाद, आजादी से पहले तो मुसलमान हर मामले में आगे रहे, सियासत के झंडे को अपने हाथ में रखा, आजादी की लड़ाई के झंडे को भी अपने हाथ में रखा। लेकिन आजादी के बाद न जाने क्या ऐसा हुआ, न जाने कौन सा ऐसा माहौल बना कि मुसलमानों ने सियासत से अपने हाथ को पीछे खींच लिया और गैरों के हाथ में सियासत की बागडोर दे दी और ये कहा कि सियासत का निजाम तुम संभालो, हम अपना दीन देखेंगे।
जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम अपना दीन बचाने की हालत में नहीं है। सियासत की बागडोर दूसरों के हाथ में देने का नतीजा ही ये है कि आज वो चाहते हैं हिंदुस्तान के तमाम सारे कानून बनाने के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि आपकी मस्जिद के कानून भी वो बनाए, वो ये चाहते हैं कि आपके मदरसों के कानून भी वो बनाए, वो ये चाहते हैं कि आपकी इबादत के कानून भी वो बनाए। और ये हम और हमारी पूरी कौम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये हालात इसलिए पैदा हुए, ये हालात इसलिए पैदा हुए कि हमने सियासत की बागडोर को छोड़ा है, अपने लोगों को सियासत में आगे नहीं बढ़ाया। अब आप में से और दूसरे बाज लोग कहेंगे कि बहुत सारे मुसलमान नेता हुए, आज भी हैं 34 मुसलमान विधायक आज भी उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जब इस्लाम के बारे में मजाक बनाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, जब इस्लामिक शिआर की हंसी उड़ाई जाती है, जब मुसलमानों को कटुआ बोला जाता है, जब उलमा की तौहीन की जाती है, जब कुरान को जलाया जाता है, जब नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, तो ये आपके मुसलमान विधायक कौन सा दिलों में जाकर बैठ जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो तमाम पार्टियां जिंदाबाद जिंदाबाद, तमाम पार्टियां जिन्हें वोट दे करके हमने आगे बढ़ाया है, वो तमाम पार्टियां जिन्हें हिंदुस्तान के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमने सियासत के गलियारों में उन्हें भेजा है, हमने सत्ता की कुर्सियों पे उन्हें बैठाया है, वो हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाता। इसलिए मेरे दोस्तों, नौजवानों, जरूरत इस बात की है कि आज फिर से हमारा नौजवान बेदार हो, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बेदार हो और सियासत के मैदान में आगे आकर के सियासत की इन कुर्सियों पे वापस लिया जाए। इन बेईमानों से, इन मक्कारों से जो सिर्फ और सिर्फ धांधली करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट पालने के लिए बैठे हैं, जो गरीबों का हक मारते हैं, जो मजलूमों का हक मारते हैं, इनसे इन लोगों को वहां से हटाया जाए, वहां से भगाया जाए और अपने लोगों को वापस उस ऐवान में पहुंचाया जाए, ताकि हमारे हक की बात हो सके वहां से, ताकि हमारे हक के कवानीन बन सके वहां से, ताकि हमारी मसाजिद और मदारिस की हिफाजत हो सके वहां से, ताकि हम लोग ताकत पैदा कर ले कि जब कभी कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, उसकी हलक में हाथ डाल के जबान खींच ले। हम ये तभी होगा जब हम दूसरों के ऊपर भरोसा करने के बजाय अपने लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू करेंगे। वो तब होगा जब हम दूसरों को आगे बढ़ाने के बजाय अपने लोगों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। ये तब होगा जब हम गैरों को नेता बनाने के बजाय अपने आदमी को नेता बनाने की ठान लेंगे। और जो डर का माहौल बनाया गया है, आज हम अपने नौजवानों से भी कभी बात करते हैं, वो भी यही बात करते हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात भी कहते हैं कि मियाँ चक्कर में मत पड़ो, कहाँ पड़े हो, जिंदगी खराब हो जाएगी। वो हमसे कहते हैं कि पीछे हट जाओ, इस मामले में ना पड़ो। हमसे यहाँ तक कहा जाता है कि आप तो मौलाना हो, आप कहाँ चक्कर में सियासत के पड़े हुए हो। तो याद रखिए, आजादी की लड़ाई जहाँ से इसका बिगुल फूका गया था, वो सरजमीन जो बंद की थी, जो बंद मदरसा कायम इसलिए हुआ था कि हिंदुस्तान की सियासत की अपने हाथ में लेकर के इन जालिमों को मुल्क से भगाया जाए, इन चीजों को देश से निकाला जाए और गरीबों की आवाज को उठाया जाए। मैं उलमा से भी कहना चाहता हूँ, क्या हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि हमें उम्मत की क़यादत के लिए भेजा गया है? क्या हमें ये नहीं सिखाया गया कि हमें इल्म हासिल करके अपनी कौम की क़यादत करनी है, उसे आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करनी है, उसे बेदार करना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे मजलूमियत की जिंदगी से निकालना है। आप
पर बैठकर अगर ये काम हो सकता तो कभी रसूलुल्लाह सहाबा किराम मैदान जिहाद में जंग में नहीं निकलते। इसलिए इस गलत फहमी से निकलिए। याद रखिए, अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो बुरे और ऐसे लोग आगे आकर के आपके ऊपर हुकूमत करेंगे और आपके ऊपर अपना हक जताएंगे जिन्हें आप अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते। और आज देखिए, ऐसे ही लोग संसद भवन के अंदर बैठे हैं, वहां बैठे हुए 80% लोगों ने किसी से बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, किसी के ऊपर बेईमानी का भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, किसी के ऊपर लूटमार का मुकदमा चल रहा है, किसी के ऊपर गुंडई का मुकदमा चल रहा है। पूरी पार्लियामेंट के अंदर मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि वाहिद एक अकेला ऐसा शख्स है जिसके ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, वो हमारा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। इसलिए इस डर को निकालिए। और जो लोग ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी का भी वजूद नहीं है, जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी अभी कमजोर है, जो ये समझते हैं कि एमआईएम पार्टी हमारा साथ नहीं दे सकती है, आइए चंद वाकयात में आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले 15 से पहले अलीगढ़ के अंदर वाकया हुआ। कुछ गुंडों ने, तमीजों ने, मक्कारों ने, अय्यारों ने हमारे मुसलमान नौजवानों को पकड़कर उन्हें मारा पीटा, उनकी मौत लिंचिंग की। जब वो की रसीद के साथ गोश्त लेकर के जा रहे थे, उस वक्त क्या हुआ, ना अखिलेश यादव आगे आए, ना राहुल गांधी आगे आए, ना मायावती की पार्टी का कोई बंदा आगे आया। वहाँ एमआईएम के लोग पहुंचे, हॉस्पिटल में पहुंच करके उनकी इयादत की, डीएम ऑफिस में बैठ करके उनके लिए धरना दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग गिरफ्तार भी किए गए, वो जेल में डाले गए। और उसके बाद उन लोगों के लिए उनके लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने धरना दिया, डीएम ऑफिस में जाकर के बैठे, एसपी ऑफिस में जाकर के बैठे। लेकिन मामला ये होता है, जब तक आपके लिए कोई बोलने नहीं आएगा तब तक आपका कोई भी काम नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आपके पीछे भी कोई ताकत खड़ी होगी, कोई आपका सहारा बनने के लिए भी खड़ा होगा, तो प्रशासन भी मजबूर होगा इस बात पे कि वो इंसाफ करे, चाहे या न चाहे। एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। जब एमआईएम पार्टी के लोग पहुंचे, उनके मुकदमे भी हुए, वो जेल में भी डाले गए, उनके लोग उनके लिए पहुंचे भी, उनके समर्थन में। वहां का एसपी खड़ा होकर के ये कह रहा था उन लोगों से, बजरंग दल वालों से कह रहा था, कितना भी जोर लगा लो, कितना भी दबाव डाल लो, मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। मुकदमा होगा और वो जेल जाएंगे जिन्होंने मॉब लिंचिंग की है। ये ताकत एमआईएम की ताकत थी दोस्तों। इसलिए कोई कमजोर न समझे इस पार्टी को। अभी 2-3 दिन पहले हरदोई में एक वाकया हुआ, शाहबाद पे वो बहन हमारी जाबाज बहादुर बहन अरीबा खान, सबने वीडियो देखा होगा। पेट्रोल पंप पे जब बदतमीजी की गई इसके वालिद के साथ, उसने अपने वालिद की रिवॉल्वर निकाल ली और उस पेट्रोल पंप पे बदतमीजी करने वाले के सीने के ऊपर रख दी और कहा कि हम तुम्हारी जान ले लेंगे अगर हमारे बाप के साथ बदतमीजी करोगे। हुआ क्या कि फिर से इस देश के साजिश करने वाले मक्कार एक्टिव हो गए और वो फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया गया। उस अरीबा खान के खिलाफ FIR हो गई। न्यूज पर ये चलाया जा रहा है कि जैसे ही पेट्रोल पंप वालों ने उनसे गाड़ी से उतरने के लिए कहा गया तो मोहतरमा को पेश आ गया, उन्होंने पिस्टल निकाल लिए। लेकिन जैसे ही वहां पे एमआईएम के लोगों को पता चला, हमारे सूबाई सदर जनाब शौकत अली साहब ने फौरन हरदोई की टीम को फोन किया और कहा कि जाकर के उस बहन के साथ शाना बशाना खड़े हो जाओ, उसका बाल बाका नहीं होना चाहिए। एमआईएम की टीम पहुंच गई वहां और उसके साथ खड़े होकर के कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपको बताऊं, अगर एमआईएम की टीम न पहुंचती अब तक वो हमारी बहन गिरफ्तार होकर के जेल में डाल दी गई होती। लेकिन जब देखा गया कि इसके पीछे भी एक ताकत खड़ी है और वो ताकत भी कोई मामूली ताकत नहीं है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत है जिसका नाम आज सारी दुनिया के अंदर गूंज रहा है, तो
प्रशासन मजबूर हो गया। FIR तो है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। MIM पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर सैदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत अली जिंदाबाद, मौलाना साद रियाज हुसैन, मौलाना साद रियाज हुसैन। मेरे भाइयों याद रखिए, यही माहौल हमें अपने जिला सीतापुर के अंदर बनाना है। हमें हर गांव जा करके, हर खित्ते में पहुंच करके, हर शहर में पहुंच करके अपने नौजवानों को बेदार करना है, अपने कौम के लोगों को बेदार करना है। ये जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ मंच पे बैठे हुए चंद लोगों की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ अतर भाई की नहीं है, ये जिम्मेदारी सिर्फ नियाज हुसैन की, मौलाना साहब की नहीं है, सिर्फ जावेद हाशमी तौकीर भाई की नहीं है, बल्कि आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। जो भी यहाँ पे मौजूद है उन सब की जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को यहाँ से लेकर के उठे और सारे गांव से होते हुए सारे जिले के अंदर इस पैगाम को पहुँचा दे कि अब हमारी कौम यतीम नहीं है, हमारी भी आवाज बनने के लिए कोई मौजूद है, हमारी भी ताकत बनने के लिए कोई मौजूद है। बस हमें करना क्या है कि कंधे से कंधे मिला करके मुत्तहिद होकर के खड़ा होना है, एक मुट्ठी बनना है, एक ताकत बन करके बातिल का और जालिम का मुकाबला करना है। फिर कोई भी बैठा हो यहाँ सीतापुर के अंदर कैसी भी साजिश कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, आप यकीन जानिए सीतापुर के अंदर ये जालिम एक बाल का भी आपका नहीं कर सकते। तो आप बताइए, आप सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार? इस ताकत के साथ जुड़ने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? सभी लोग हाथ उठा के बताएं, वो शायद पीछे वाले नहीं तैयार। आप बताएं, हमें मुत्तहिद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर आप सब एक नारा लगाएंगे हमारे साथ, सारे के सारे लोग नारा लगाएं और इस जोश के साथ नारा लगाइए, इसी जोश के साथ कि सिर्फ मिर्चिली पूरी नहीं, आस पास के 8-10